नमस्कार दोस्तों, वन पॉइंट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानिए संकरण कैसे निकालें, यानी कि संकरण निकालने की बहुत ही अच्छी मेथड, ऐसी सामान्य मेथड जिसको आसानी से आप समझ सकते हो और आसानी से आप हाइब्रिडेशन को निकाल सकते हो। जैसे कि एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है 11th हो या 12th हो कि उसमें एक कंपाउंड दे दिया जाता है, जैसे कि PCH4 हो गया, आपका PCl5 हो गया या H2 हो गया, कोई सा भी हो गया, XYZ कोई भी कंपाउंड हो गया जिसका हमें संकरण निकालना होता है कि इसमें से बताना होता है कि जी sp संकरण है या sp2 संकरण है। इस तरह से आपको दे दिया जाता है। तो आपको कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम पूरी तरीक़ा से समझते हैं। चलिए मेथड को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को याद भी रखना होगा मेथड को। तो उसमें से सबसे पहले हमें याद रखना है संकरण होते हैं, संकरण का नाम कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में जाना है। कक्षकों की संख्या या कह सकते हैं ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स के नंबर्स वो हमें जानने हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखनी है। जैसे कि आपका ये संकरण हुआ sp2 sp3 sp3d sp3d स्क्वायर या 2। इस तरह से आपके ये संकरण हुए, राइट। कितने हुए? 1 2 3 4 5, ये आपके संकरण है 5। यहाँ पर हम देखते हैं कि कक्षकों की संख्या, जी एक s और p यानी कि इसमें कक्षकों की संख्या है 2, राइट। sp2 यानी कि इसमें कक्षकों की संख्या है आपकी 3, p के 2 s के 1, राइट। इस तरह से आपके इनमें कक्षकों की संख्या है 4, इसमें sp3d में 5 और sp3d2 में 6 कक्षकों की संख्या या ऑर्बिट्स की संख्या है। ये है ऑर्बिट्स की संख्या, राइट, जो हमें याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और चीज़ की जो आपको याद रखनी है, वो है 2 से लेकर 8 तक। 2 से लेकर 8 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन में हम देखते हैं 9 से लेकर 56 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको डिवाइड करेंगे हम 8 से, राइट। थर्ड सेक्शन में हम देखते हैं 56 से अधिक जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे हम उन्हें डिवाइड करेंगे 18 से, 18 से डिवाइड करेंगे। जी आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो हो गई आपकी जे संकरण का नाम जो कक्षकों की संख्या को दिखाएगा इस तरह से 2 3 4 5 6, और एक हो गया आपका डिवाइड करने का, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से 8 तक होगी तो हमें 2 से डिवाइड करना है, 9 से 56 होगी तो 8 से डिवाइड करना है, और 56 से अधिक होगी तो हमें 18 से डिवाइड करना है। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है और आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि हमें दे रखा है कोई भी एक क्वेश्चन PCl5 फास्फोरस और क्लोरीन दे रखे हैं। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 285, आउटर नहीं है इसकी ऑर्बिट में 5 है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 287, आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड 7 है, इसमें 5 है, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको निकालते हैं कि जी कौन सा है संकरण। तो PCl5 है, तो जिसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, P का लेंगे फास्फोरस का, तो 5 के कितने हैं 5 हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्लस क्लोरीन के कितने हैं 7 इंटू 5 एटम्स हैं इसमें। क्लोरीन की संयोजकता दिखा रही है, बैलेंसी दिखा रही है, संयोजक कर रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इजिकल टू, इसे सॉल्व करेंगे कितना आता है 7 पंजे 35 प्लस 5 कितने हो गए आपके 40 हुए, राइट। अब हमने बताया था कि सेकंड वाला जो बताया था उसमें क्या था, 9 से लेकर 56 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे हम उन्हें डिवाइड करेंगे 8 से। कितने से 8 से। अब जी कितने 40 है, 9 से 56 के बीच में आ रहा है, राइट। तो और 40 को हम डिवाइड कितने से करने वाले हैं, 8 से डिवाइड करने वाले हैं, और कितना आएगा 8 पंजे 40 यानी 5, और 5 किस में होते हैं sp3d ऑर्बिट्स में, जो मैंने पहले बताया था, पीछे देख लीजिए एक बार।
देख लीजिए 5J है आपके, 5 किस में दिखा रहा है, sp3d में आपको दिखा रहा है, राइट। इस तरह से आपको करना है। चलिए आगे चलते हैं। क्या हो गई 5, यानी कि आप इस तरह से आप इजीली तरीक़ा से इसे निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। एक कंपाउंड दे रखा है SF6, राइट। इसका हमें संकरण निकालना है कि इसका संकरण कौन सा हो सकता है SF6 का। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सल्फ़र का और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता होना चाहिए। सल्फ़र का 16 है, फ्लोरीन का 9 है, राइट। तो 2 8 6 आउटर ऑर्बिट में कितने 6 और फ्लोरीन का कितना होगा 2 और 7, राइट। इसका कितने 7, राइट। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 6 प्लस फ्लोरीन के कितने हैं आपके 7 × 6। तो इसे सॉल्व करते कितना आता है, 7 × 42 प्लस 6 48, राइट। 48 आता है। तो 48 का हमने बताया था कौन सा वाला, यानी कि 9 से अधिक वाले, 9 से लेकर 56 तक को हम डिवाइड करते हैं 8 से। तो हम इसे करते हैं 48 अपॉन कितने 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना जाता है 8 × 48, यानी कि ये कौन सा sp3d² है ना। इस तरह से आपका बनता है sp3d2 आपका बनता है संकरण नंबर SF6 का, sp3d2, राइट। यानी कि S के कितने हैं 1 है, P के कितने हैं 3 है और D के कितने 2 है। इस तरह से आपके 6 हुए ऑर्बिट्स में। इस तरह से आपका जी कितना है इलेक्ट्रॉन्स का 6 आया। इस तरह से हम एक और निकालते हैं जो है आप हैं BH4, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे और कितना होगा इसका, पहले हम जानते हैं बोरॉन और हाइड्रोजन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, इसका 5 है और इसका 1 है, राइट। इसका कितना होगा 2 3 और इसका होगा 1, राइट। तो इससे हम सोल्यूशन करें तो किस तरह से कर सकते हैं, इसके ऑर्बिट में 3 प्लस हाइड्रोजन के तो 1 है और इसकी संयोजकता 4 है, यानी कि 4 एटम्स हैं, प्लस इसमें 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का चार्ज है, यानी कि ले रखा है। तो यानी कि एक प्लस को हम जॉइंट कर देंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे। तो टोटल इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो कितने आते हैं, ये हो गए 3 + 4 + 1, यानी कि आपके हो गए 8, राइट। और 8 की वैल्यू को निकालने के लिए हमने बताया था 2 से लेकर 8 तक जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे हम डिवाइड करेंगे उसे 2 से, राइट। तो ये आपका 8 है, तो इसे 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ गया आपका 4। तो 4 के संकरण कौन सा होता है, sp3 होता है आपका संकरण, यानी कि sp3 संकरण इसका बनेगा, राइट। ये हुआ आपका BH4 का। इसको और देख लेते हैं जो अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसका 4 प्लस जो आपका है इसका संकरण कौन सा होगा, तो इसे जानने के लिए हमें नाइट्रोजन का चाहिए कन्फिग्रेशन और हाइड्रोजन का चाहिए। इसका 1 है, नाइट्रोजन का 7 है, राइट। 7 को 2 और 5 रहेगा इसका कितना रहेगा 1 रहेगा, राइट। तो हमें इसे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं तो कितना आता है इसका 5 + 1 × 4। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, क्या कर दिया इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो इसका कितना हो गया 5, ये हो गया प्लस कितने हो 4 - 1 = ये हो गए 9, 9 में से 1 गया तो 8, राइट। 8 में से 2 जाएंगे, यानी कि हमने बताया था पहली स्टेप वाला 2 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, हम डिवाइड करेंगे उसे 2 से, राइट। तो जो उसके अंदर आ रहा है 8, तो डिवाइड करेंगे 4 आ रहा है। तो कौन सा होगा इसका संकरण, आपका sp3 संकरण हुआ जी आपका। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको करना है, H2O का आपको निकालना है संकरण। क्या निकाल सकते हैं आप, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दें। कमेंट्स में दें क्या हो सकता है इसका संकरण, sp है या sp3 है, कौन सा है इसका संकरण, कमेंट्स में आंसर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।